निकाल। चल। मार दूंगा साहब। ए मेरी बात सुन, बच्चे के लिए बच्चे को मार दूंगा, बच्चे के लिए मार दूंगा। ए मेरी बात सुन, हम पीछे बात करते रहा। बच्चे के लिए बच्चे के लिए बंदूक उठाने नहीं जा रहा। बच्चे को मारता है, बच्चे को मारता है, बच्चे को हाथ लगाता है, बच्चे को हाथ लगाता है, बच्चे को मारता है, बच्चे को मारता है। अरे छोड़ो सा बच्चे को, सिद्धार्थ बच्चे को मारता है, बच्चे को मारेगा वो। सिद्धार्थ छोड़ो उसे, बच्चे को छोड़। सिद्धार्थ। Ladies and gentlemen, please give Officer Mehra a big hand for his great achievement in the field. Congratulations, Officer Mehra. मैडम आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और मुझसे गाड़ी नहीं संभल रही। ठहरी, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घबराइए नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आइए। थैंक यू। लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। यू ओके? नहीं, बस मुझे अंदर तक छोड़ दीजिए। ये मेरा कार्ड है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बेझिझक फोन कीजिए। थैंक यू। बोलो साहब, और क्या लेके आऊं आपके लिए? चाय लेके आ। क्या बात है साहब, आप रोज सवेरे ब्रेकफास्ट के लिए इधर ही चाहते हैं? सोनिया जी घर पे नहीं है क्या? जाके अपना काम करना। सॉरी साहब। अभी अभी मिली खबर के
के मुताबिक गोवा पुलिस ने अंजुना में एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 करोड़ के कोकेन और करीब 90 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तारी से पूरे इंडिया में फैले ड्रग रैकेट्स का पता चलेगा और इस कार्रवाई को किया है सीनियर पुलिस ऑफिसर सिद्धार्थ मेहरा और उनके असिस्टेंट जेम्स डिसूजा ने। क्या बोर किया तूने सिद्धार्थ? ये साले टीवी वाले बार बार तेरी कामयाबी की खबर क्यों छाप रहे हैं? पैसे के लाए क्या? सबको अपने जैसा समझाए क्या शॉन? या फिर जलन हो रही है? तू तो दुबई गया था, वापस कब आया? आज सुबह। क्यों? अपना 2 नंबर का धंधा बंद कर दिया क्या? या फिर यहां शुरू करने का इरादा है? यहां नहीं करने का, नहीं तो सीधा अंदर बंद कर दूंगा, समझा? 2 नंबर का धंधा तुम पुलिस वाले करते हो, हम तो बेचारे किसी तरह दाल रोटी खा लेते हैं। चलो शॉन। Hey baby, baby come here. शॉन प्लीज। Hey baby. इनसे मिलो। ये यहाँ के यंग स्टार डायनामिक पुलिस ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर मेहरा। और ये मेरी बीवी। मैं जानती हूँ इन्हें, कल रात से परेशान किया है इन्होंने। टीवी में बार बार इन्हीं की तो खबर देख रही हूँ। हाय एना। सिद्धार्थ, प्लीज टू मीट यू। शॉन मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ। Hey, क्या देख रहा बे? सोच रहा हूं कि तेरे जैसे कमीने को इतनी खूबसूरत बीवी कहां से मिली। वैसे ही जैसे तेरे जैसे बेवकूफ को टीवी पे इतनी पब्लिसिटी मिल गई। बाय शॉन। Enjoy your breakfast. क्या है ये? क्या है ये? शॉन वो ये ऑर्डर करा मैंने। एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम? Can't you do one thing right? Look at me when I talk to you. Look at me when I talk to you. Where are you looking? साहब चाय। इतना मारूंगा तुम्हें, इतना मारूंगा तुम्हें। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम? इतना मारूंगा तुम्हें। Where's your mind? 3 महीने से हमारा डिपार्टमेंट इसी केस में लगा हुआ था। 90 लाख रुपए और 3 करोड़ से भी ज्यादा का कोकीन था, और मैंने तो अपनी जान पे खेल के हाँ मैडम, सिद्धार्थ सर को ये इन्फॉर्मेशन अपने किसी लोकल इन्फॉर्मर से मिली थी। मैडम क्या आप सिद्धार्थ सर से बात करना चाहेंगे? सर, विनीता टीवी न्यूज से। आज के बाद मेरे पुलिस स्टेशन में किसी भी आदमी ने मीडिया से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Do you all understand? यस सर। और हाँ कुमार, आइंदा से अगर किसी भी प्रेस वाले ने फोन किया तो मेरा मोबाइल नंबर दे देना। वो क्या है कि मेरी पब्लिसिटी हो, मैं स्टार बन जाऊं, लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमे तो मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वो पैसे अंदर रख दिए? बस वो ड्रग रेड वाले? नहीं, वो सारे पैसे खर्च कर डाले और सारा कोकेन। अरे सिद्धार्थ, अरे हाँ भाई, रख दिए हैं और क्या करता? पूरे 87 लाख हैं, गिन ले। और कोकेन का वजन भी ले लेना। क्या पता 1-2 ग्राम मैंने। सिद्धार्थ, 2 मिनट के लिए पुलिस वाले की तरह मत सोच और मेरा एक प्लान सुन। ये पैसे निकाल लेते हैं, सीधा चलते हैं स्विट्जरलैंड। लॉग हाउस बनाएंगे, गोरियां पटाएंगे, दारू शारू पिएंगे, माइंड ब्लोइंग। क्या बोलता है यार? तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया है यार? एक टाइम था मेरे बुरे से बुरे जोक पे हंसता था, और अब कब से हंसाने की कोशिश कर रहा हूं, नौटंकी कर रहा हूं, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं। जेम्स,
ये पुलिस स्टेशन है और हम पुलिस वाले। ये कोई सर्कस नहीं है कि हमारा बात पे हा हा ही करें। और एक और बात समझ ले, अगली बार जब मैं फौज से बात करूं तो मुझे बीच में काटना मत। सिद्धार्थ, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं और इतना तो जान गया हूं कि तू सोनिया के बगैर जी नहीं सकता। अरे मर जाएगा तू, तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती तुझसे। 3 महीने हो चुके हैं, हालत क्या बना ली है अपनी, देखा है तूने? देख दोस्त, जिंदगी में सिर्फ 2 चॉइस होते हैं। या तो जिंदगी हाथ पकड़कर जिस रास्ते पर चलना सिखाए उस रास्ते पर चुपचाप चलो, या तो जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील घुमाकर उस रास्ते पर लाओ जहां तुम खुद चलना चाहते हो। यू विल हैव टू चूज। तो सोनिया के बगैर जीना चाहता है या सोनिया के साथ? खत्म हो गई स्पीच। आइंदा मुझे भाषण मत देना। सोनिया, ये सूटकेसेस हॉल में क्यों है? ये घर की चाबी है और ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो मैंने अब तक भरा नहीं है। अगले हफ्ते तक भर देना, वरना बिजली कट जाएगी। कम ऑफ इट सोनिया, वही झगड़ा फिर से शुरू मत करो। रात के 12 बज चुके हैं। क्या हो गया है तुम्हें? होश आ गया मुझे सिद्धार्थ। नहीं चाहिए मुझे ये झूठ की जिंदगी, ये फरेब का जीना। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए सिद्धार्थ। सुबह से लेकर शाम तक मुझे बस उसी पल का इंतजार रहता है कि कब तुम अपनी चाबी से दरवाजा खोलोगे, इस घर में आओगे और मुझे अपने होने का एहसास दिलाओगे। मैं थक गई हूं सिद्धार्थ। आई वॉन्ट माई लाइफ बैक। तुम्हें फिर से दौरा पड़ा है ना? और फिर रात भर मुझे सुनाओगी कि मुझसे शादी करके तुमने कितना बड़ा बलिदान दिया है। और फिर ये जताओगी कि पुलिस की नौकरी छोड़ के इस घर की देखभाल करके तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है ना? क्यों सोनिया, क्यों क्यों मुझे जलील कर रही हो और खुद जलील हो रही हो? जाओ, ये झगड़ा छोड़ो और ऊपर जाके सो जाओ। सारी उम्र पड़ी है लड़ने झगड़ने के लिए। और वैसे भी तुम चाहो ना तो तुम इस हालत में दोबारा पुलिस की नौकरी नहीं कर सकती हो। डैम इट सोनिया, यू आर प्रेग्नेंट। तुम मां बनने वाली हो। ग्रो अप। कितने अंधे हो चुके हो तुम सिद्धार्थ। पिछले दिनों से जो मेरी हालत है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? सिद्धार्थ, मैंने अबॉर्शन करवा लिया है। अबॉर्शन? हाँ, अबॉर्शन। और इसके जिम्मेदार भी तुम हो। मैं जानती थी तुम मुझे मां बनाकर मेरे हिस्से की आजादी छीनना चाहते थे। मेरे मासूम बच्चे को इस घर का चौकीदार बनाकर मुझे इस घर में कैद करके रखना चाहते थे तुम। इसलिए मैंने अपने बच्चे को मार डाला। I killed my own child. I killed my own child because of you. I killed my child. निकल जाए यहाँ से। Get out from my house. Get out from my house! Leave right now.
मैं बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस आऊं तुम निकल जाओ इस घर से। हेलो, मैं अना बोल रही हूँ सिद्धार्थ, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? लगता है मेरे घर में कोई घुस आया है। मैं भी आ रहा हूं। मिसेस वर्गीस, वो भाग गया ऑफिसर। मिसेस वर्गीस, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। I'm सॉरी, मुझे आपको इस वक्त ऐसे बुलाना पड़ा। शॉन किसी काम से बॉम्बे गया है और मैं इस शहर में किसी और को नहीं जानती। इट्स ओके। लेकिन हुआ क्या था? मैं उस कमरे में सो रही थी जब मुझे यहां से कुछ आवाज सुनाई थी। अंदर आके देखा तो ये खिड़की खुली थी। जब मैं उसे बंद करने गई तो वो मेरे पीछे खड़ा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं आया था ना? नहीं,
हेलो 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 अपने यहाँ तो ये हाल है सर, हॉकी प्लेयर को फुटबॉल में खिलाते वो हैं। बाहर किसकी गाड़ी है? सर वो बाहर किसकी गाड़ी है? सर वो मिस्टर दीक्षित की सर। कहाँ है वो? सर वो अंदर आपके कैबिन में बैठा दिया सर। वहां क्या कर रहा है वो? जी मेरे कैबिन के अंदर क्या कर रहा है वो? सर वो और यहाँ कोई बाहर बिठाना उसको। क्या गजब की गर्मी पड़ी है आज गोवा में। आप यहाँ गोवा की गर्मी की बात करने आए? आपकी इसी आदत का तो कायल हूं मैं। सीधे काम की बात पर आ जाते हो तुम। तो ऐसा है ऑफिसर मेहरा, मैं काल का वकील हूं, वही जिसे तुमने ड्रग रेड में गिरफ्तार किया है। तो काल का केस तो अभी चलता ही रहेगा, काफी दिन तक चलेगा। हमारे कानूनी सिस्टम को तो तुम जानते ही हो, पर वो कोकीन जो तुम्हारे सेफ में है उसके बारे में बात करने आया हूं मैं। हाँ, कुछ पैसे भी है, मगर उसकी परवाह नहीं है हमें। कितने रुपए और कोकीन था ये किसी को मालूम नहीं है। दिखाने के लिए थोड़ा सा कोकीन रख लो, बाकी का लौटा दो, और रुपए तो हमारी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। कॉलर छोड़ दे। चल रिश्वत देता मुझे, कॉलर छोड़ दे। रिश्वत देता मुझे, चल निकल कॉलर छोड़। वो देता मुझे, पागल हो गया क्या? सस्पेंड करा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या हो गया? इनफ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जिंदगी में पहली बार कोई रिश्वत दे रहा है तुझे? ये तुझे आजकल हो क्या गया है? You are the chief here. Get a hold on yourself. नहीं जेम्स, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। उसे औरत नहीं, पाव की जूती चाहिए। औरत की बराबरी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। अब उसे भला लगे या बुरा, मैंने काम शुरू कर दिया है। अपने वजूद को और कुर्बान नहीं कर सकती मैं। बहुत इंतजार किया, सड़क पर 2 घंटे बैठी रही मैं कि वो आएगा और मुझे घर ले जाएगा, पर वो नहीं आया जेम्स, वो नहीं आया। अब तुम ही संभालो उसे। मैं और जलील नहीं कर सकती अपने आप को। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। मैं ये मैं का घर हमेशा खाली होता है सोनिया। तुम उसे बुलाने नहीं जाओगी, वो तुम्हें लेने नहीं आएगा। मुझे डर लगता है सोनिया, कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। उस रात जिस तरह तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लगा ही नहीं कि हम कभी मिलेंगे। थैंक्स फॉर कॉलिंग। एना, उस रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं था, और इसलिए शर्मिंदा हूं मैं।
आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। I'm sorry about what happened. हेलो। यस डॉक्टर। जी किस लिए? या ओके डॉक्टर। ऐना क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐना क्या हुआ? आई एम प्रेग्नेंट। घबराओ मत सिद्धार्थ, ये बात मरते दम तक सिर्फ हमारे बीच रहेगी। तुम्हें कैसे कह सकती हो कि ये क्या? तुम्हें कैसे कह सकती हो कि ये मेरा बच्चा है? क्योंकि मेरे पति के साथ सालों से कोई रिश्ता नहीं रहा। क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल आ सकते हो? Yeah, I checked with him. It's Hello, doctor. Hi, I'll call you back. डॉक्टर खन्ना, ये सिद्धार्थ। Hi, हाय। आपके फ्रेंड है? या। Please have a seat. आई एम सॉरी डॉक्टर, आपको छुट्टी के दिन मेरे लिए इस वक्त ऐसे आना पड़ा। Come on, Anna, don't be silly. कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन मैंने आज तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए यहां नहीं बुलाया है। एना, तुम्हारा कैंसर वापस आ गया है। घबराओ मत, है ना, तुम्हारा इलाज हो सकता है। मुंबई में एक हॉस्पिटल है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें वहां एडमिट कर लिया जाए। उनके इलाज से तुम ठीक हो सकती हो। लगभग 40% लोग जो वहां जाते हैं बच जाते हैं ना। कितना वक्त है मेरे पास डॉक्टर? है ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम ठीक। कितना वक्त है मेरे पास डॉक्टर? 3 महीने। थैंक यू। एना, एना सुनो, एना। एक्सक्यूज मी। आप एना के दोस्त हैं, शायद ये बात आप उसे बेहतर समझा सकें। ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकती है। मेरा मतलब है, 1 मिनट। जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं, वहां कई तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे ऑटोलोगस कैंसर वैक्सीन्स, हेमाटोलॉजी प्रोसीजर्स लाइक फेरोसिस एंड हाइपोथर्मिया। ये लीजिए। ये सभी ट्रीटमेंट्स काफी महंगे हैं। कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। थैंक यू। ऐना, डॉक्टर मुंबई के हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था। कह रहा था कि तुम्हारा एडमिशन वहां हो सकता है। सिद्धार्थ, अब आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम में घसीटना नहीं चाहती। गुड बाय सिद्धार्थ। ऐना, ऐना, ऐना मेरी बात सुनो। ऐना, ऐना लिसन टू मी। ऐना मेरी बात सुनो। ऐना, ऐना तुम मुझे समझती क्या हो? सिर्फ तुम्हारे साथ बिस्तर में सोने वाला वो आदमी जो तुम्हें ठोकर मार दे क्योंकि तुम मर रही हो। फिर क्या करोगे तुम सिद्धार्थ? मुझे मौत से बचा लोगे? नई जिंदगी दोगे तुम मुझे? मेरा इलाज तुम्हारे बस की बात नहीं है सिद्धार्थ, और ना ही तुम मेरी मां बनने की मुराद को पूरा कर सकते हो।
खोलो। शॉन आ गया सिद्धार्थ, यू हैव टू गो। आने दो उसे, मैं उससे बात करना सिद्धार्थ चाहता क्या बात करोगे तुम उससे? तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हूँ। है ना, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, यू हैव टू गो, प्लीज गो। Open the door, है ना? कहाँ हो तुम? है ना? इतना वक्त कैसे लगा दरवाजा खोलने में? वो शॉन, मैं उस कमरे में थी। किसी मर्द की आवाज सुनाई दी मुझे यहाँ से। कौन था वो? कौन था वो, है ना? शॉन, टीवी की आवाज सुनी होगी तुमने। Shut up. टीवी की आवाज थी। Shut up. डॉक्टर के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैसा था? मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो फिर हॉस्पिटल से कुणाल ने मुझे क्यों फोन किया और कहा उसने तुम्हें वहां देखा है? हाँ? Tell me. और कोई मर्द भी था तुम्हारे साथ? कौन था वो, है ना? कौन था? दोस्त था वो मेरा। अच्छा, तो अब तुम कह रही हो कि तुम हॉस्पिटल गई थी? शॉन प्लीज। झूठ बोलती हो मुझसे? शॉन प्लीज। झूठ बोलती हो मुझसे, है ना? झूठ नहीं बोलो मुझसे। Don't you ever lie to me. झूठ बोलती हो मुझसे? कहाँ करे हो? किस गिलास में हो तुमने? बोला है ना? है ना? Don't ever lie to me. दरवाजा खोलो पुलिस, दफा हो जाओ, घर में कोई नहीं है। दरवाजा खोलो पुलिस। हेलो शॉन, क्या? क्या? यहाँ से गुजर रहा था, कुछ आवाजें सुनी। तुम्हारी बीवी ठीक तो है ना? ऑफिसर, ये मेरा घर है। अंदर जो कुछ भी होता है वो हमारा आपसी मामला है। You can leave. बीवी पे हाथ उठाना कानूनी मामला है, तुम्हारा आपसी मामला नहीं। ऐना को बाहर बुला। ऐना तुमसे नहीं मिलना चाहती। ऐना को बाहर बुला, नहीं तो अंदर करके ऐसा मारूंगा ना। क्या बात है ऑफिसर? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। चलो शॉन, अंदर चलो। I'm pregnant. मेरा इलाज तुम्हारे बस की बात नहीं है सिद्धार्थ, और ना ही तुम मेरी माँ बनने की मुराद को पूरा कर सकते हो। झूठ नहीं बोला मुझसे। Don't you ever lie to me. झूठ बोलती है मुझसे। शॉन, मुझे मत मारो प्लीज। हाय। हाय, तुम यहाँ? हाँ, कुछ काम था तुमसे। तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? आओ। बैठो। इतनी खुश मत होना, अक्सर घर ऐसा नहीं रहता। क्या है ना, तुम्हारे चले जाने के बाद शारदा ने नौकरी छोड़ दी, और तुम तो जानती हो मैं कितना बिजी रहता हूँ। दूसरी नौकरानी भेज दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ओह, वो किचन में कुछ सफाई करते वक्त कुछ लग गया। ठहरो, मैं बैंडेड लेके आता हूँ। सिद्धार्थ, नीचे वाली ड्रॉर में होगा। हाँ, मुझे पता है।
क्या कर रही हो तुम? पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। छोड़ो, मैं कर लूंगा। हाथ दो। यहाँ आना कैसे हुआ? वो तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना है, बस इसलिए दिखाना है कि मैं अलग रहती हूँ। वैसे तो हम सफाई देने की जरूरत नहीं है। पेन। पेन नहीं है मेरे पास। डिवोर्स पेपर्स लेके आ सकती हो तो पेन भी लेके आ सकती हो तुम। एटलीस्ट पिक अप द फोन। हेलो सिद्धार्थ, कितनी देर से फोन कर रही हूँ? तुम बिजी थे क्या? हमें प्लीज होल्ड ऑन। कौन है? हेलो। सिद्धार्थ, मैं ऐना बोल रही हूँ। क्या मैंने गलत टाइम पे फोन किया? नहीं, वो सोनिया। सोनिया। हेलो सिद्धार्थ। हेलो। हेलो है ना? क्या हुआ सिद्धार्थ? सब कुछ ठीक तो है? अब क्या मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? नहीं, सब ठीक है। कहो, क्या हुआ? सिद्धार्थ, लगता है ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। कैसे? जी मुझे नहीं, बैंक को बेनिफिशियरी बनाना होगा। और नए स्कीम में आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जमानत पर हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट 12% होगा। मेरी इस पॉलिसी पर लोन कितना मिलेगा मुझे? शॉन, कैसा है तू? doing? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। मामला क्या है? अरे यार, यादव बता रहा था दुबई में तू होटल वोटल नाइट क्लब खरीद रहा है। अरे यार, इतना माल तेरे पास कहां से आया? हाँ, समझ ले कोई जैकपॉट लगा। जैकपॉट। क्या हुआ है ना? क्या प्रॉब्लम है? ऐना कुछ बताती क्यों नहीं? ऐना? बैंक कहता है कि अगले 6 महीने तक मुझे लोन नहीं मिल सकता। 6 महीने तक? क्यों? इससे जल्दी निपटाया नहीं जा सकता? नहीं, गवर्नमेंट रूल है और हम कुछ नहीं कर सकते। ऐना, हम किसी और बैंक में कोशिश कर सकते हैं। यहाँ का मैनेजर शायद। कुछ नहीं कर सकते सिद्धार्थ, मैं मर रही हूँ। ऐना, ऐना मेरी बात सुनो। सिद्धार्थ प्लीज, सिद्धार्थ जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ प्लीज, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐना, सिद्धार्थ प्लीज। ऐना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐना, सिद्धार्थ प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। हम कुछ नहीं कर सकते सिद्धार्थ, मैं मर रही हूँ। सर मैं चलूं क्या? हाँ जाओ।
ये क्या है? मैं तुम्हें अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी बना रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें ये लेना होगा सिद्धार्थ। मैं आज रात को ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ? पता नहीं, इस शहर से दूर, शॉन से दूर, जहां मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी यादों में गुजार सकूं। अना, मैं ये नहीं ले सकता। तुम्हें ये लेना होगा सिद्धार्थ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझसे प्यार करो, और तुम मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकते। पता है हमारी लाइफ की ट्रेजेडी क्या है सिद्धार्थ? कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर तुम मुझसे नहीं। तुम एक ऐसी औरत से प्यार करते हो जो तुम्हें छोड़कर काफी आगे निकल चुकी है। मतलब? डोंट बी अ फूल सिद्धार्थ। आज रात मैरिज जाके तुम खुद अपनी आंखों से देख लो क्या हो रहा है। हेलो अना, अभी इसी वक्त मुझे पुलिस स्टेशन में मिलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट। बहस मत करो, मैं जो कहता हूँ करो। क्या हुआ सिद्धार्थ? ये लो। क्या है ये? तुम्हारे इलाज के लिए। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से सिद्धार्थ? कहीं ये वो ड्रग रेट के पैसे तो नहीं? हाँ है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अना, ये पैसे मेरे कस्टडी में है। मेरे अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। मैं ये पैसे नहीं ले सकती अना, ये सिद्धार्थ। पैसे तुम्हें रखने पड़ेंगे। काल का केस चलता जाएगा और ये पैसे सेफ में सड़ते रहेंगे। और इस बीच अगर किसी ने पैसे मांग लिए अना, तो मैं घर बेच के इसे चुका दूंगा। मैं ये पैसे नहीं ले सकती अना, ये पैसे सिद्धार्थ। तुम्हें रखने होंगे। तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए, अपने लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अना, बहुत देख लिया मैंने। हर गलत चीज को सुधारना चाहता हूं मैं। तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करना चाहता हूं मैं। पर ये सिद्धार्थ, ये गलत। कुछ नहीं सुना चाहता हूं मैं ना। हम आज रात को जा रहे हैं बम्बई तुम्हारे इलाज के लिए। 2 बजे की फ्लाइट है। 11:30 बजे मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं। ओके? अरे यार, तेरे घर पे ओपनर भी नहीं है? ये घर है, कोई बियर बार नहीं। ओह, सॉरी। बाय द वे, तू किधर था अब तक? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन? इस वक्त? हाँ। अरे तू किधर जा रहा है? सिट डाउन हियर, मुझे बात करनी थी। जेम्स। You're a good man, सिद्धार्थ। He's a good man. देख सिद्धार्थ, ये प्रेम का गणित होता है ना, गणित बहुत अजीब होता है। जब अहंकार नहीं होता है ना, तब 1 और 1 2 नहीं होते, 1 होते हैं।
और जब अहंकार होता है ना, तब दो में से एक निकाल दो, एक नहीं बचता है, जीरो बचता है। जीरो जो तू हो गया है, जीरो। दैट्स राइट। अभी हम लोग जाएंगे और सोनिया को इधर लेके आएंगे, राइट नाउ। चल जेम्स, चल। बहुत क्या? पिया तूने। क्या कर रहा है? अब अरे जा। अरे चल मेरे जेम्स, को अब घर जा। से निकाल रहा है, चल, सोने दे बचपन मुझे, के दोस्त सोने दे को। अरे बीवी ने भी निकाला जा। है, देखी जेम्स, get out। जमाने की जेम्स, यारी पिछड़े जेम्स, निकल। सभी बारी बारी। मैंने क्या बोला उसके बारे में सोच। सोनिया के साथ ऐसा मत कर। सोच सिद्धार्थ, सोनिया के साथ ऐसा मत कर। हेलो। हेलो हेलो सिद्धार्थ, जेम्स बोल रहा हूँ। यहाँ पर जल्दी आजा, आग लगी है। कहाँ? यहाँ एना वर्गीस के घर पे। कुमार और आदमी बुलाओ। अरे एक घंटा हो गया, फायर ब्रिगेड का मैं फोन किए जा रहा हूँ। फोन पे आज जल्दी भाई, जल्दी। सिद्धार्थ दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अभी तू भी चल के आता हूं दोनों के साथ। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे तुझसे कौन बचाएगा। अच्छी खासी चढ़ गई थी, सब उतर गई। ये देख, सीधा साधा आग लगने का केस है। पर नहीं, कमिश्नर साहब फोन करके चिल्ला रहे हैं, कह रहे ये सीधा साधा केस नहीं है, ये तो टेररिस्ट एक्टिविटी है। टेररिस्ट एक्टिविटी माय फुट। और तुझे पता है ना इस केस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? मरने वालों का नाम शॉन और एना वर्गीस है मैडम। कुछ एक महीना पहले दुबई से यहाँ आके सेटल हुए थे। ठीक है, राज को बुलाओ। ओके मैम। हाय जेम्स। हाय सोनिया। तुम्हें क्या लगता है ये सब कैसे हुआ? ये कुछ नहीं जेम्स, गैस सिलेंडर फट गया होगा, और क्या। गैस सिलेंडर इस तरह फटता है जेम्स? मैडम आपने बुलाया मुझे? राज, फोरेंसिक टीम बुलाओ। यहाँ के रिजल्ट्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ये केस मुझे फौरन खत्म करना है। कमिश्नर को रिजल्ट्स चाहिए
और मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगी जब तक मुझे ये पता नहीं चलता है कि यहाँ क्या हुआ है। इज दैट क्लियर? तो मैं चलता हूँ जेम्स, मेरा यहाँ काम हो गया है, स्पेशल टीम आ गई है, वो काम कर लेगी। चल बाय। 1 मिनट। I'd like to talk to him alone, James. Yeah, sure. एक बात अच्छी तरह से समझ लो सिद्धार्थ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है। और तुम्हारे यहाँ होते हुए मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी भी झमेले में फंसने का, खास करके कल रात के नाटक के बाद। मजबूरन हम दोनों को साथ साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि ये केस तुम्हारे ऑफिस का है। तो अब तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम 2 जिम्मेदार अफसरों की तरह काम कर सकते हैं? तो जिम्मेदार अफसरों की तरह क्यों नहीं? Why not? गुड, चलो स्टेशन साथ चलते हैं। तो तुम एना या शॉन वर्गीस को जानते थे? पैंजम में हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता है सोनिया। क्या जानते थे उनके बारे में? कुछ खास नहीं। इन दोनों में से किसी के किसी और के साथ कोई नाजायज संबंध थे? आजकल हर पति पत्नी के बीच नाजायज संबंध होते हैं। आ गए ना अपनी असलियत पे। कोई और तुम्हें घर पे फोन करती रहे तो ठीक है, पर अगर मैं किसी पुरानी दोस्त के साथ सिर्फ डिनर पर चली जाऊं तो जान निकल दिया तुम्हारी। कोई अंदाजा है तुमने कल पार्टी में क्या नाटक किया? क्या जताना चाहते थे तुम? हाँ, यही ना कि मैं बदचलन औरत हूं या तुम पे कितना जुल्म करती हूं। I'm sorry सिद्धार्थ, हम दोनों साथ साथ काम नहीं कर सकते। I'm sorry। सोनिया, सोनिया कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठ जाओ। It's okay सिद्धार्थ, मैं चली जाऊंगी। सोनिया पुलिस स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। सिद्धार्थ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोनिया, I'm sorry। सोनिया, I'm sorry। गाड़ी में बैठ जाओ प्लीज। देखो सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ तुम्हें ये मानना सूट नहीं करता, पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम करण और मैं सिर्फ दोस्त हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर मैं सिर्फ अकेले रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ हम दोनों एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, पर जिंदगी के कुछ आखिरी घंटे साथ गुजारने हैं। इस केस के बाद मैं चली जाऊंगी। सिद्धार्थ, वी वर वंस इन लव। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या हम इस रिश्ते को सही तरीके से ग्रेसफुली खत्म नहीं कर सकते? प्लीज। ओके। मैडम, ये ब्लास्ट साइट पे देखो क्या मिला है। ये आरडीएक्स है मैडम। क्या? ये तो साफ साफ मर्डर केस है मैडम। किसी ने जानबूझकर इस घर को उड़ाया है। ये शॉन एना का मर्डर किया गया है मैम। कमिश्नर के ऑफिस में फोन किया? हाँ नहीं, वो तो मैं आपके लिए रुका था, मैं अभी करता हूँ। मुझे एना और शॉन वर्गीस की एक एक बात की जानकारी चाहिए। वो कौन थे, कहाँ काम करते थे, किस किस से मिलते थे, सब इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। खाना खा लिया तुमने? नहीं। ठीक है, खा लो, मैं किसी और से पूछ लूंगी। नहीं ठीक है, कहो क्या बात है? मुझे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आना बागा के गैलरी में काम करती थी। दुकान के मालिक से मिलना होगा। तुम्हें चलना है मेरे साथ? चलो। Yes, may I help you, please? हेलो, मैं इंस्पेक्टर सोनिया मेहरा हूँ। मुझे आना वर्गीस के बारे में आपसे कुछ पूछना है। ओह, एना वर्गीस, मगर उसने तो कल ही नौकरी छोड़ दी। ऐसे अचानक? You know, this is very sad.
उस बेचारी को पता चल गया कि उसे कैंसर है, आई मीन टर्मिनल कैंसर। कैंसर? जी हाँ, मगर इसके बारे में उसने कभी किसी को बताया नहीं। आप कुछ और बताना चाहेंगे एना वर्गीस के बारे में? नो। उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। उसने खुद बताया आपको? कहो, डरो नहीं। नहीं, खुद तो नहीं बताया। मुझे लगा कि उसका कोई चक्कर है। क्यों? अभी कुछ दिनों पहले वो काम पर से जल्दी चली गई क्योंकि उसे शायद कहीं जाना था, और उस दिन सुबह उसने किसी से फोन पर बात भी की। फिर मुझसे कहा कि अगर उसके पति का फोन आए तो मैं उसे बता दूं कि वो मिस्टर डिसूजा के काम से कहीं गई है। क्या तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन था और वो लोग कहाँ जा रहे थे? नहीं, वो कौन था ये तो मुझे नहीं पता, पर वो लोग शायद कोई बैंक जा रहे थे। याद है मिस्टर डिसूजा, उस दिन वो आपसे किसी बैंक के लिए पूछ रही थी। कौन सा बैंक था वो? ओह यस यस यस, HDFC बैंक। क्या उसे कभी कोई मिलने आया करता था यहाँ पर? हेलो HDFC बैंक, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? दिस इज इंस्पेक्टर मेहरा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज इंस्पेक्टर मेहरा। मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। पिछले हफ्ते आपके बैंक में कोई मिसेस एना वर्गीस आई थी? जी, एना वर्गीस आई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किसके साथ आई थी? अपने पति के साथ आई थी? ऑलराइट सर, थैंक यू, दैट विल बी ऑल। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया नंबर जांच लें। मिस्टर डिसूजा, क्या उसने आपसे किसी और के बारे में जिक्र किया था कभी? नहीं, मैं बाहर हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं की थी कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के बीच में चल पड़े। आई डोंट लाइक दिस सिद्धार्थ। बाकी क्या रह गया था जानने के लिए? सब कुछ तो बता दिया था उन्होंने। एना वर्गीस के डॉक्टर का नाम चाहिए था मुझे। उसके कैंसर के बारे में और जानकारी चाहिए। चलो। कहाँ? सेंट माइकल्स हॉस्पिटल जाना है। तुम चलो, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, कुछ जरूरी काम है मुझे। क्या काम है? That's none of your business. सिद्धार्थ, ये तुम्हारा घर नहीं है ना, तुम्हारा राज है यहाँ। इस केस की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो अगर मैं कहूँ कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? एक मिनट। ये लो, खा लो इसे। मुझे भूख नहीं लगी। क्यों भूख नहीं है? सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, इसे खाना होगा। क्या ये भी एक ऑर्डर है मैडम? रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी। चलिए हॉस्पिटल। एना वर्गीस को कभी कैंसर था ही नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? Are you sure? यस, शुरू से ही मैं उसकी डॉक्टर रही हूँ। जब से वो दुबई से आई है मैंने उसकी देखभाल की है। उसे कभी कैंसर था ही नहीं। कैंसर नहीं था तो उसने झूठ क्यों कहा? हो सकता है कि वो किसी और डॉक्टर के पास गई हो और आप जानती ना हो सकता है, मगर पिछले हफ्ते उसने अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराया था। अगर उसे कैंसर होता तो मुझे जरूर पता होता। लेकिन आपको किसने कहा कि उसे कैंसर था? एक्सक्यूज मी।
यस, मैं डॉक्टर अमिताभ खन्ना से मिलना चाहता हूँ। मैं ही डॉक्टर अमिताभ खन्ना हूं, कहिए। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं, कोई मेरी कैबिन में आ गया है। यस। क्या एना वर्गीस आपकी पेशेंट थी? देखिए यंग मैन, ये जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता ना। इफ यू डोंट माइंड, आई एम। देखिए, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या एना वर्गीस आपकी पेशेंट थी? अरे मैंने कहा ना, ये जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, हमारे हॉस्पिटल के रूल्स हैं। हाँ या ना? अजीब बात है, समझता ही नहीं। सिक्योरिटी। हाँ या ना? नहीं, इस नाम की कोई पेशेंट को मैंने ट्रीट नहीं किया है। आई एम सॉरी। जैसे ऑटोलोगस कैंसर वैक्सीन्स, हेमाटोलॉजी प्रोसीजर्स। ये आपकी पेन है? पेन मेरी है, लेकिन मैं इसे यूज नहीं करता। मैं तो ये पेन यूज करता हूँ। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? हाँ प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। Go to the OT, call the anesthetist, Okay. and let me know if you need anything. Okay, just check her blood pressure before we start anything. Oh, I'll do that, ma'am. Officer Mehra, वो जो लेडी आपके साथ आई थी, वो बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। डॉक्टर, आपसे एक सवाल पूछना था। Yes, क्या एना वर्गीस प्रेग्नेंट थी? pregnant? बिल्कुल नहीं। फोन करो उन्हें राज, हमें जरूरत है इनकी। होल्ड ऑन, कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं, वो सैंडविच कुछ ठीक नहीं था। आई एम सॉरी। अब ठीक हो? हाँ। राज, कितने सालों से तुम पुलिस फोर्स में काम कर रहे हो? आई डोंट केयर, मुझे एना वर्गीस के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए। दैट्स इट। चलो। एकदम ऐसे ही दिखता है इंस्पेक्टर, बिल्कुल ऐसे ही दिखता था वो। अरे कहाँ था तू? गुड न्यूज है, हमें एक विटनेस मिल गया है। वो देख। क्या वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता था? हाँ हाँ ऐसे ही। ये जो आंटी है ना, ये शॉन की पड़ोसन है, और ब्लास्ट से ठीक पहले इस आंटी ने एक आदमी को शॉन और एना वर्गीस के घर में घुसने की कोशिश करते हुए देखा। उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से स्केच बना रहे हैं। गुड ना? हाँ, जरा कुमार को अंदर भेजना, कुछ जरूरी काम है। सिद्धार्थ। या, थैंक यू मिस्टर ब्रिगेंजा। अगर इस आदमी को आप फिर कभी देखें तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। या इस आदमी को जानते हो तुम? नहीं, ये तो कोई भी हो सकता है। दिस कुड बी एनीवन। वो उसकी तरह ही था, उसकी तरह ऐसा दिखता था वो बिल्कुल। नहीं नहीं मैडम, वो हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं। ओह, गलती हो गई। वो शायद उस आदमी की तरह दिखता था। वो शायद वो उसके समान दिखता है। अच्छा ठीक है, मैं अपना कार्ड आंटी दे देता हूँ। कितने बोले था आंटी? आपके चश्मे का नंबर बदल गया है। अंकल को बोलने का अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने को। कुमार को बोल सिद्धार्थ बुला रहा है। Yes, sir. या तो लेंस पहनने का। सर आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, एक जरूरी काम है। ये पेन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास ले जाओ। जी। मैं जानना चाहता हूँ इस पे किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। सर क्या ये इसी केस के हैं? हाँ, एक सेकंड। हेलो सर, नारकोटिक्स हेड मिस्टर शाह है लाइन पर। कौन? नारकोटिक्स हेड मिस्टर शाह सर, कॉल केस के मामले में आपसे बात करना चाहते हैं। एक सेकंड। जी। इंस्पेक्टर मेहरा। शाह बोल रहा हूँ, सूरज शाह, हेड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट गोवा। सुना है काल केस के इंचार्ज तुम हो? जी। उस केस के सारे सबूत हैं तुम्हारे पास? हाँ, मतलब कोकेन। पैसे जो उसके साथ पकड़े गए थे। जी। देखो, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो रकम सुनील जायसवाल नाम के एक और ड्रग डीलर के पास से आई थी। तो हम नोटों के सीरियल नंबर मिलाकर देखना चाहते हैं। अगर सुनील जायसवाल से मिले नोटों के नंबर काल के नोटों से मेल खाते हैं तो हम दोनों को जेल में डाल सकते हैं, सुनील और काल दोनों को। हमारा काम भी हो जाएगा
और तुम्हारा। सर कानून के मुताबिक सारे सबूत मेरे पास ही रहेंगे। सुनवाई के वक्त मैं सबूत अदालत में पेश कर दूंगा। लेकिन मैं सर मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत करो। कानून में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। नोट निकाल कर रखो, घंटे भर के अंदर मेरा आदमी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है। समझदार आदमी लगते हो। सर इसका क्या करें सर? हाँ, इस पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मुझे चाहिए अभी। ओके सर, कल तक हो जाएगा सर? कल तक नहीं कुमार, अभी, इसी वक्त। इस वक्त तो मैं उस वर्गीस केस में लगा हुआ हूँ। कुछ जरूरी काम करना बाकी। कोई जरूरी काम नहीं होगा, मुझे रिपोर्ट्स चाहिए अभी। सर वो राज से कहिए ना, वो सोनिया जी का असिस्टेंट, वो जानता है सर। तुम ये रिपोर्ट लेके आओगे, समझे? ये रिपोर्ट तुम लोगे, तुम। You understand? मैं अभी करता हूँ सर। हाँ, क्यों पड़ी? मैं जाके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स लेके आता हूँ, वरना आज तो मुझे भी पड़ेगी। जेम्स, वो ठीक तो है ना? कौन? सिद्धार्थ? हाँ, क्यों? अच्छा, इसे अभी डांटा इसलिए? एक्चुअली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। तुम मर्द ये नहीं जानते कि तुम्हारी बीवियां तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती है। सिद्धार्थ ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुमार ने कुछ गड़बड़ की होगी। मैं रिपोर्ट्स लेके आता हूँ। मैम ये वो मैम ये वो वर्गीस के घर से कुछ जली हुई चीजें मिली है, बाकी सब तो राख हो गया। आप देखेंगे प्लीज? ये क्या है? आना वर्गीस की पासबुक। लगता है उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। निहाल, जरा पता लगाओ उसका बेनिफिशियरी कौन है। मैम बेनिफिशियरी तो उसका पति ही होगा ना? फिर भी जरा पता लगाओ, हो सकता है किसी ने पैसों के लिंक का खून कर दिया। ओके मैम। गो। क्या हुआ? कुछ नहीं। जेम्स कहाँ है? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लेने गया है। क्यों? नहीं, ठीक है, मैं उससे फोन पे बात कर लूंगा। ओके। सर वो वर्गीस के फोन रिकॉर्ड्स है ना? नहीं, ये मेरा फैक्स है। राज, वो फोन रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? वो लड़की भेज रही है, तुलिप। कौन ट्यूलिप? तुलिप लड़की है मैम। हाँ, वो बीएसएनएल नेटवर्क में काम करती है। राज, मैं पिछले 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। देखिए मैडम, मैं पिछले 2 घंटे में 4 बार फोन कर चुका हूँ, लेकिन वो तुरंत भेजती हूँ, लेकिन वो निहाल, जरा वो बीएसएनएल में फोन करके पता लगाओ। निहाल मैडम, मैं करता हूँ ना, अभी 5 मिनट दीजिए मैडम। मैं तुलिप, मैं राज बात कर रहा हूँ। ये वर्गीस के फोन रिकॉर्ड्स नहीं मिले यार अभी तक। अरे हाँ यार, मैं भी वही कह रहा हूँ, कोई फैक्स नहीं मिला है। सिद्धार्थ, तुम बहुत सारे बैंकर्स को जानते हो ना? क्या तुम मुझे आना वर्गीस के इंश्योरेंस कंपनी का पता लगा सकते हो? हाँ, मैं भी पता करता हूँ। ओके। तुम्हें तुम्हारी फैक्स में ओके मिला होगा, लेकिन हमें यहाँ कोई फैक्स नहीं मिला है। हमारा फैक्स मशीन बिल्कुल ठीक है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या?
अरे मैं क्या करूँ का क्या मतलब है? सिद्धार्थ, वो इंश्योरेंस कंपनी का नंबर मिला? I'm sorry, मैं भूल गया था। मैं अभी करता हूँ। सिद्धार्थ, तुम्हें पता है ये केस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तुम... मैडम, फैक्स आ गया, फैक्स आ गया। आ रहा। हाँ, आ गया। आउट ऑफ पेपर। मैं अभी जाके 2 मिनट में पेपर लेके आता हूँ मैडम। राज, वो पेपर का क्या हुआ? बस अभी लाया मैडम। वो पेपर अंदर डालना पड़ता है। बस स्टार्ट होगा अभी। स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा शायद। कोई है यहाँ जो ये फैक्स मशीन चला सकता है? एक सेकंड। इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। लो, फिर बंद हो गया। रीफैक्स कराना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी तुलिप को फोन करता हूँ। नहीं, 1 सेकंड मैं कर देता हूँ। लूजता। आ गया। मैडम, रिफैक्ट करवाना है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं तुलिप। थैंक्स। ओके। ये रही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। क्या कहती है? कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि जब ब्लास्ट हुआ वो दोनों ऑलरेडी मरे हुए थे। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके क्या कहते हैं उसे, फेफड़े, उनके फेफड़ों में धुआं था ही नहीं। देखो, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में जो आग लगी, अगर उस आग में जलकर ये दोनों मरे होते तो उनके फेफड़े मेरे फेफड़ों से ज्यादा सड़े हुए होते। सोनिया, मेरा लास्ट सिगरेट था। और कुछ? दोनों बॉडीज बहुत बुरी तरह से जले हुए थे, बाकी इसमें है, पढ़ लेना। अरे साहिबा, मैडम, ये फोन रिकॉर्ड्स फाइल में डाल दूं केस के? 224078। ये तो यहाँ का नंबर है ना? हाँ। कल रात यहाँ से आना वर्गीस को किसने फोन किया था? बहस मत करो, मैं जो कहता हूँ करो। कल रात को यहाँ का ड्यूटी ऑफिसर कौन था? कल रात इस पुलिस स्टेशन से आना वर्गीस को किसने फोन किया था? सोनिया, कितने बजे कहा तुमने? 9:30 बजे। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट। मैंने फोन किया था शॉन के लिए। तुमने? हाँ, वो मैंने सोचा 1-2 ड्रिंक मार लेता हूँ उसके साथ। उसका सेल ट्राई किया, उसका सेल ऑफ था, और उसकी बीवी को इसलिए मैंने फोन किया था कि उसके बारे में पता चले। दैट्स इट। तो तुम और शॉन अच्छे दोस्त थे? यार सोनिया, ड्रिंक के लिए कंपनी चाहिए थी, मैंने कहा कोई और नहीं तो यही सही। दैट्स इट, बस। जेम्स, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। अरे बाबा, मैंने कहा ना, आई फॉरगॉट। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ओके, मैम्बोस बार अभी फोन कर लो। कल रात को मैं वहां था, आई वाज स्लॉश्ड, और उसके बाद सीधे अपनी बीवी के बगल में जाके लुढ़क गया। दैट्स इट। अच्छा, मेरी बीवी से बात कर लो, जस्ट कॉल हर अप। जेम्स। अरे सोनिया, मैं स्टेटमेंट देता हूँ बस। ठीक है राज, इनका स्टेटमेंट ले लो। चलो। सलाम साहब। अब बताएगा लफड़ा क्या है? मेरा चक्कर चल रहा था उसके साथ। क्या क्या क्या? ओह क्राइस्ट, यानी ये तूने करा? पागल हो गया क्या? मैं क्यों मारूंगा उसे?
जेम्स मुझे कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सोनिया को बताया? क्या बताऊं मैं सोनिया को? हाँ, अभी क्यों? सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं जेम्स। मेरा चक्कर एना वर्गीस के साथ चल रहा था। मैं उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी हूं, और इस रात को उस बूढ़ी आंटी ने मुझे उसके घर के बाहर देखा था। और क्या? हाँ? मैंने काल केस के पैसे उसे दे दिए। तूने रेड के पैसे? अबे, तूने ड्रग रेड के पैसे उसे दे दिए? सारे पैसे? मैंने तुझसे कहा था एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा तू। यार, मुझको तो लगता था औरतों के मामले में मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर आप तो सर मेरे बाप निकले। माइंड ब्लोइंग। अब क्या करेगा तू? पता नहीं। देख बॉस, तेरा प्लेन क्रैश हो गया है, हा? और तू तकलीफ के समंदर में गोते लगा रहा है। अब सिर्फ उसके प्यार की कश्ती तुझे बचा सकती है। बस जाके सोनिया से बात कर। जेम्स यार, सिद्धार्थ तेरी बीवी है यार, वो तेरी बीवी है वो। अगर वो तेरी तकलीफ नहीं समझेगी, तेरी मदद नहीं करेगी, तो और कौन करेगा? जाके सोनिया से बात कर प्लीज। सोनिया, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सोनिया, तुम्हारे चले जाने के बाद मैडम, इंश्योरेंस कंपनी का नाम पता चल गया। क्या हो गया तुम्हें राज? दिखाई नहीं देता हम लोग बात कर रहे हैं? कम से कम नॉक तो किया करो। सॉरी। क्या हुआ? वो अना वर्गीस का नाम पता चल गया मैडम। सॉरी, अना वर्गीस के इंश्योरेंस कंपनी का नाम पता चल गया, नवकेतन कॉर्पोरेशन। लेकिन वो पॉलिसी किस ब्रांच से की गई ये अभी तक पता नहीं चला है। तो पता लगाओ। जाओ। बस मैं अभी जाता हूँ। I'm sorry सिद्धार्थ, क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कहना आया था कि तुम इस केस पे बहुत अच्छा काम कर रही हो, और एक अरसे के बाद मैंने तुम्हें इस प्रोफेशनल रूप में देखा है। You're doing a good job. थैंक्स। पर क्या तुम सचमुच मेरी तारीफ करने आए थे? हाँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ बुरी खबर सुनाने आए थे। बुरी खबर? हमारे साथ बुरा होने के लिए और बचा ही क्या है? हाँ कुमार, बोल। सर, पेन पर फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं सर। किसी सुभाष यादव की उंगलियों के निशान हैं। और सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में चेक करने पे पता चला है कि ये यादव 2-3 बार जेल जा चुका है। उसका कोई एड्रेस है? हाँ है सर, 36 बेला विस्टा कॉटेज, ओल्ड अंजुना स्ट्रीट। मैं अंदर देखता हूँ। माइंड ब्लोइंग।
सिद्धार्थ, आसिफ भाई इस डिपार्टमेंट का आदमी है, लड़की सप्लाई करता है। अगर अपने यादव भाई गोवा में हैं, तो इस आसिफ भाई को जरूर पता होगा कि वो कहां हैं। अरे यार, बियर्ड भूल गया। वही सोच रहा हूं, क्या भूल रहा हूं। मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ जेम्स और यादव का पता लगा फौरन। वक्त नहीं है मेरे पास। क्या कर रहा है जेम्स? 40 ओवर हो चुके हैं, 100 रन बनाने बाकी हैं, लेकिन साला 2 ही विकेट हाथ में। क्या बोलता है? मेरे बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हैं। यहां से सीधा एयरपोर्ट चलते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं दुबई, स्विट्जरलैंड कैंसिल। आजकल सुना है दुबई स्विट्जरलैंड का बाप है, मालूम है? तू मुझे भागने को कह रहा है? नहीं नहीं, गाड़ी से छोड़ूंगा ना एयरपोर्ट। ऑफर अच्छा है लेकिन नो थैंक्स। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। Are you sure? Yeah, I'm sure. चलो भाई, यानी तू भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। हेलो मैम, इंश्योरेंस कंपनी लाइन 1 पर है। हाँ, कनेक्ट करो। यस मैम। हेलो इंस्पेक्टर सोनिया मेहरा बोल रही हूँ। कहिए सर, क्या इन्फॉर्मेशन है? मैडम, इस बीमा पॉलिसी का नंबर तो वही है जो एना वर्गीस के 50 लाख की बीमा पॉलिसी का है। 50 लाख? जी मैडम। उसका बेनिफिशियरी कौन है? एक सेकंड मैडम, मैं भी देखकर बताता हूँ। एक सेकंड मैडम। हाँ मैडम, मिल गया। उसका पति शॉन वर्गीस। ठीक है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। ऐसा लगता है एना वर्गीस ने अपने बेनिफिशियरी का नाम बदल दिया है। नया बेनिफिशियरी कौन है? एक मिनट मैडम, मैं इधर चेक करके बताता हूँ। मैडम, यहाँ नहीं है। ऐसा लगता है प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में होगा। आप मेरी बात प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से करा सकते हो? जी हाँ मैडम, मैं आपकी बात तो जरूर करवा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तो वो लोग लंच पे गए होंगे और 1 घंटे बाद ही आपकी बात हो सकती है। ठीक है, मैं 1 घंटे में फोन करती हूँ। ओके मैडम। मैम, 1 मिनट, ये प्लीज देखेंगी? दोनों के सेलफोन रिकॉर्ड्स हैं मैम। दोनों के हर नंबर को चेक किया, सब कुछ ठीक है सिवाय एक नंबर के। किसी यादव का नंबर है मैम, सुभाष यादव। प्रीपेड नंबर है। बहुत बार उसका फोन ट्राई किया लेकिन ऑफ है। हाँ बोल सिद्धार्थ। जेम्स, सोनिया को भी यादव के बारे में मालूम पड़ गया है। क्या तुझे कुछ यादव के बारे में पता चला? ओह क्राइस्ट, मुझे 2 मिनट दे सिद्धार्थ, 2 मिनट। यादव के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, अभी पता चल जाएगा आसिफ। मुझे यादव के बारे में कुछ नहीं मालूम। यहाँ कोई सुभाष यादव को जानता है? सुभाष यादव? नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे इस आदमी के बारे में एक जानकारी चाहिए। ये कहाँ उठता है, ये कहाँ बैठता है, ये कहाँ सांसें लेता है। सिद्धार्थ, हाँ, यादव कैरावेला में पार्टी मना रहा है। किससे मिलता है, कैसे कैसे लोगों के साथ उसके संबंध है, सब जानकारी चाहिए मुझे। ये आदमी मुझे आज के आज चाहिए। सलाम साहब। सिद्धार्थ मेहरा, मैं रवि मल्होत्रा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। शाह साहब से आपकी बात हुई होगी। मैं ड्रग रेड के पैसे लेने आया हूं। हाँ, लेकिन शाह साहब ने कहा था कि पैसे उनके ऑफिस भेज देना। मेरा आदमी अभी पैसे लेके निकला है। आपका आदमी? अरे शाह साहब ने तो मेरे सामने ये कहा था कि मेरा आदमी पैसे लेने आएगा। आपने शायद गलत सुना होगा। शाह साहब ने कहा कि पैसा उनके ऑफिस भिजवा देना। आप अपने ऑफिस चेक कीजिए। एक मिनट। शाह साहब, हाँ, लो खुद बात करो। शाह साहब लाइन पे हैं। हेलो। क्या नाटक कर रहा है मेरा? मेरे पैसे कहाँ हैं? सर, आपने कहा था कि पैसे आपके ऑफिस भिजवा दो। मैंने कहा था कि मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ। सर, आपने गलत सुना होगा। मैं बकवास बंद कर मेरा। मैंने क्या कहा था मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे साथ नाटक करेगा तो तेरा वो हाल करूंगा कि दूर तक। क्या करेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? सस्पेंड करेगा मुझे? हाँ? सस्पेंड कर ले, जो करना है कर ले बास्टर्ड। मेरी वर्दी उतारेगा? हाँ? मेरी वर्दी उतारेगा? साला बास्टर्ड। अरे मेरा फोन।
थैंक यू। What nonsense! आपके आदमी अब तक लंच करके नहीं आए? पिछले 1 घंटे से फोन कर रही हूँ मैं। कैसी कंपनी है ये? क्या है राज? हाँ, यादव को पता चल गया मैडम, वो केरल में है। What's wrong? Where are you going? Yadav! Yadav! Listen to me! Where are you going? Yadav! Yadav! क्या हुआ? क्या हुआ? उसने उसको मार डाला। ये कैसे? तुझे सारे पैसे मिल गए? हाँ। माइंड ब्लोइंग। अरे फिर से स्विट्जरलैंड का बजट है अपने पास बॉस। तू मुझे पुलिस स्टेशन में मिल, कुछ काम है। अब फोन रख। हेलो, मेरी बात तो सुन। बाय जेम्स। कहाँ गायब हो गए थे तुम? दीवार आइलैंड गया था कुछ काम से। पुलिस स्टेशन आ ही रहा था मैं। चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? क्या मतलब? कोई बात तो है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। क्या बात है मैं नहीं जानती, पर कुछ ठीक नहीं है।
स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सोनिया जी मेरा इंटेरोगेशन कर रही है। हर बात पे, हर किसी पे शक करना बंद करो सोनिया। 24 घंटे एक पुलिस वाली बनना छोड़ दो। कभी तो एक बीवी की तरह सोचो। Stop it, Siddharth. Don't start this again. क्या हो गया तुम्हें? पता है हम लोग कहाँ बैठे हैं? देखो जगह को। ये वही जगह है जहां हम लोग पहली बार मिले थे। सोनिया तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, किसी चीज को पहचानती नहीं हो तुम। बस एक ही चीज तुम्हें हर वक्त दिखाई देती है, वो है तुम्हारा काम, ये केस और ये पुलिस फोर्स। Stop it, Siddharth. तमाशा मत बनाओ। तमाशा? क्यों शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ? सिद्धार्थ हाथ छोड़ो। जानना चाहती हो क्या छुपा रहा हूं मैं तुमसे? हाँ? छुपा रहा हूं वो प्यार जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए आज भी मौजूद है, जिसे तुम ठोकर मार के जा रही हो। इस तरह चीख चलाकर वाकई में मुझे यकीन दिला दिया तुमने कि कुछ छुपा रहे हो। वो क्या है मैं जरूर पता लगाऊंगी। अरे सर 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 शाह फ्रॉम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने फोन किया था सर। मैंने कह दिया आप यहाँ नहीं है सर। सर वो आपको गालियां दे रहे थे सर, और कह रहे थे मैं खुद आ रहा हूँ। पैसों के बारे में पूछ रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया सर। तुम जाओ यहाँ से। जी। मैम, कैरेबिल से राज का फोन था। कह रहा था कि वो यादव की गर्लफ्रेंड का स्टेटमेंट लेकर यहाँ आ रहा है। निहाल, राज को कहो उस लड़की को लेकर यहाँ आए। मुझे ऐसे कुछ बात करनी है। जी। और हाँ, एक और चीज, इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगाओ। मुझे बेनिफिशियरी का पता लगाना है। जी मैम। हेलो। I'm sorry, Siddharth. Siddharth, I'm sorry. मैंने तुमसे बहुत झूठ बोला सिद्धार्थ, पर ये सब मैंने शॉन के कहने पे किया। ऐना कहाँ हो तुम? ऐना, मैं मरना नहीं चाहती सिद्धार्थ, और वो मुझे मार डालना चाहता है। सिद्धार्थ, मैं मरना नहीं चाहती सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहती थी। ये क्या कर रही है? किससे बात कर रही है? किससे बात कर रही है? छोड़! छुप के फोन करती है आरामजादी। ऐना, ऐना कहाँ है शॉन? यहीं गिरी पड़ी है हरामजादी। बहुत मजा आ रहा है मुझे इसे पीटने में, मुझे बहुत मजा आ रहा है। शॉन, ऐना को छोड़ दे। छोड़ दूंगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। वो पैसे जो मेरे दोस्त यादव के पास थे, मगर किसी ने उसे मार के वो पैसे ले लिए। कहीं वो पैसे तुम्हारे पास तो नहीं? वो पैसे मेरे पास है। गुड। मुझे ओल्ड कॉटन मिल में मिलने आओ, पैसों के साथ, अभी। चलो। आप ठीक तो है? जी। जिस आदमी ने यादव का खून किया था, आप उसे पहचान सकती हो? जी। ठीक है, आप जरा यहाँ रुकिए, मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ। हेलो। यस। मैं उन्हें इंस्पेक्टर अभी सिद्धार्थ बुलाता कहाँ है? हूँ। मैम शायद वो टॉयलेट गए हैं। मैम एक्सक्यूज मी, इंश्योरेंस कंपनी से फोन है। ट्रांसफर करो। इंस्पेक्टर सोनिया मेहरा बोल रही हूँ। मैडम, एना वर्गीस के बेनिफिशियरी का नाम मिल गया है। बेनिफिशियरी कौन है? मैडम, बेनिफिशियरी का नाम है सिद्धार्थ मेहरा।
दरवाजा खोलो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ मेरा कौन है? सिद्धार्थ मेरा कौन है? सिद्धार्थ मेरा बाहर आइए। ए, कौन है सिद्धार्थ मेरा? मल्होत्रा कौन है सिद्धार्थ मेरा? अरे सुबह से मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुझे वो ड्रग रेड के पैसे नंबर मैचिंग के लिए चाहिए। कभी कहता है पैसे भेज दिए, कभी कहता है अपने आदमी भेज दीजिए। सुबह से 25 मरतबा फोन कर चुका हूं मैं। यहाँ पर कोई क्लियर जवाब देने वाला ही नहीं है। मुझे जवाब देना है। This is highly responsible behavior. थैंक्स सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। एक और मुसीबत खड़ी करती तुमने मेरे लिए। सोनिया मेरी बात सुनो प्लीज। बहुत बुरे दिन देखे मैंने तुम्हारे साथ सिद्धार्थ, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा दिन आएगा। अपने हाथों से गिरफ्तार करना होगा मुझे तुम्हें। सोनिया मेरी बात सुनो। बहुत झूठ बोला मैंने तुमसे। मैं जानता हूं तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, लेकिन सोनिया मैं निर्दोष हूं। सोनिया सिर्फ थोड़ा वक्त दे दो मुझे, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। फिर झूठ बोल रहे हो तुम सिद्धार्थ, लेकिन ये बेकार है। जितनी भी तकलीफ हो मुझे, मैं तुम्हें गिरफ्तार जरूर करूंगी। कहाँ हो तुम? क्या तुम्हारा? Give me the gun. है ना? Give me the gun. किसे फोन कर रहे हो? पुलिस को। फोन नीचे रखो सिद्धार्थ। मैंने कहा फोन नीचे रखो। ऐना, पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी। तुमने ये सब अपने बचाव के लिए किया है। Don't be stupid, give me the gun.
तुम्हें क्या लगता है ये सब शॉन ने किया? तो ये सब तुमने किया? शॉन सिर्फ एक मोहरा था? हाँ, जैसे तुम एक मोहरा हो। कितना आसान है तुम जैसे मर्दों को बेवकूफ बनाना, और कितनी आसानी से तुम फिर मेरे जाल में फंस गए। लाओ, ये पैसे मुझे दो। ये पैसे मुझे दो सिद्धार्थ। पैसे मुझे दो सिद्धार्थ। Bloody bitch. Goodbye, Siddharth. तुम ठीक तो हो? हाँ। यादव को तुमने मारा? नहीं, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। मैंने उसे ड्रग रेट के पैसे मांगने की कोशिश की और वो एक्सीडेंटली मर गया। तुम पैसों का क्या करने वाले थे? मैं उन्हें सेफ में वापस रखने वाला था, जहां उन्हें होना चाहिए। यादव से लिए थे पैसे तो वापस क्यों नहीं किए तुमने? पैसे लेके भागना चाहते थे ना तुम, ताकि आना के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सको। मैम, आना और शॉन वर्गीस की बॉडीज अंदर है। रिपोर्ट लिखो कि आना और शॉन वर्गीस सुभाष यादव के साथी थे। अपनी मौत का नाटक करके कुछ फ्रॉड कर रहे थे। जब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ उन्हें अरेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारे गए। इज दैट क्लियर? ओके। या सोनिया, सोनिया। ए मेरा आदमी कहाँ है तेरा? क्या बोल रहा था तू? हैं? क्या बोल रहा था? देखना चाहता मैं क्या कर सकता हूँ? पैसे निकाल मेरे। पैसे कहाँ है? मल्होत्रा, अरेस्ट कर इसे। अरेस्ट कर। हेलो, आप क्या पोज लेके खड़े हो यार? एक सेकंड, बहुत थक गया हूं मैं, प्लीज। सिद्धार्थ, ये 63rd ओल्ड रोड पंजिम में कहाँ है यार? जेम्स, मैंने 63rd नहीं कहा था, 53rd कहा था। लो, तूने कहा था 63rd ओल्ड रोड पंजिम पे जा और उस कुत्ते शाह को पैसे दे के आ। What? जेम्स, पीछे देखो। ओह, मिस्टर कुत्ते, सॉरी मिस्टर शाह, ये लीजिए, रख लीजिए, आप ही के हैं। चेक करो। हाँ हाँ, चेक कीजिए, गिन लीजिए, पूरे 87 लाख से अगर 1-2 लाख कम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। ओके, टाटा। नहीं सोनिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे बगैर जीना क्या होता है ये जान गया हूं मैं।
जिंदगी ने कैसा मजाक किया मेरे साथ। मैंने तुम्हें काम करने से रोका और तुम्हारे वही काम ने मेरी जान बचाई। नई जिंदगी देकर तुमने मुझे मुक्ति दी है सोनिया। मुझे आज समझ में आ गया प्यार जहर क्यों बन जाता है। सुनिए, मैं जो है ना सब कुछ बर्बाद कर देता है, रिश्तों में घुलकर घरों को तोड़ देता है सोनिया। सोनिया, आज के बाद जो कुछ भी तुम कहोगी मैं वही करूंगा, क्योंकि आज के बाद इस रिश्ते में सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I love you. इतनी देर क्यों लगाती तुमने सितार? गलती मेरी भी थी। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं समझ ही नहीं पाई कि अगर ये रिश्ता नहीं निभ सकता तो दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं निभ सकता।